Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जानते हैं आज की सोशल मीडिया हलचल। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हुई। एक जनसभा में तेजस्वी यादव के भाषण का एक अंश काफी वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रहे हैं ये बिहार है, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का, बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर सीसीटीवी फुटेज न देने के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान वायरल है। राहुल गांधी के सवाल के बिना सेंस का यह जवाब काफी ट्रोल हो रहा है। इसमें ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि हम वोट चोरी की सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये महिलाओं की प्राइवेसी से जुड़ा मामला है। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? बिहार में एसआईआर के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा की जनसभा में लालू यादव ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा, बीजेपी को भगाइए, हमारी पार्टी को जिताइए। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी, सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद खड़गे साहब, जिंदाबाद तेजस्वी यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद।
भारत पाकिस्तान सीज फायर पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो का बयान तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वे कह रहे हैं कि सीज फायर बनाए रखना काफी कठिन है। हर दिन हमें पाकिस्तान और भारत के बीच हालात पर नजर रखनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि सीज फायर कभी भी टूट सकता है। We've been asking for a ceasefire for a long period of time. We think usually it's very hard to negotiate when you're in the middle of hostilities. But that said, the only way to have a ceasefire is for both sides to agree to stop firing at one another. And the Russians just haven't agreed to that. Beyond that, I would say that one of the complications about ceasefires is they have to be maintained, which is very difficult. I mean, every single day we keep an eye on what's happening between Pakistan and India, what's happening between Cambodia and Thailand. Ceasefires can fall apart very quickly, especially after a 3.5-year war like what we're facing now. But I don't think anyone disagrees that the ideal here, what we're aiming for is not some permanent ceasefire. What we're aiming for here is a peace deal. So there's not a war now and there's not a war in the future. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री परकाल प्रभाकर का एक वीडियो वायरल है। इसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की 316 सीट आ सकती थी। Speculation is that the NDA BJP benefited by 79 seats. If that were not the case, the NDA BJP would have been 213. And India Alliance could have been, instead of 237, 316. On the basis of this, some people are raising. असम में बीजेपी सरकार द्वारा अडानी को सीमेंट फैक्ट्री बनाने के लिए 3000 बीघा जमीन अलॉट करने के मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने हैरानी जताई। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि क्या ये मजाक है? क्या आप पूरा जिला किसी को दे सकते हैं? Item 7. What company? Mahabharata Cement. Cement. Cement company. You have been granted an area of land. Yes, allotted 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, Your Lordship. The entire NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, Lordship. 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's barren land and it's. We know how barren is NC is. 3,000 bighas. What kind of decision is this? Lordship, I'll show you the. They will have a mine over there. Yes. For the limestone. Mr. Sharma, 3,000 bighas? Is this some kind of joke or what? No, Lordship, we need it. It's because of. Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर इस संवैधानिक संस्था को पाकिस्तान और बांग्लादेश के रास्ते पर ले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ लफाजी से काम नहीं चलेगा। भारत के चुनाव आयोग को, इस महान संस्था को आप जिस रास्ते पे ले जा रहे, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला रास्ता है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अपने अहम के लिए नहीं, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए कृपया ये धमकी और लफाजी की बात बंद कर दीजिए। अगर कोई चोरी हो गई हो तो उसकी जांच करवा दीजिए, सीनाजुली बंद कर दीजिए। वोट अधिकार यात्रा की जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण की एक रील वायरल हो रही है। इसे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी एक्स पर शेयर किया है। इसमें खड़गे कह रहे हैं कि जिसे उनका भाषण सुनना है वे सुने या बाहर जाएं। देखो, तुम ऐसा पुकारना, मैं आपको बोलता हूं, सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ। 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा, इसका कोई ये नहीं है। यहाँ पर हम सुनने के लिए। मालदा के रहने वाले 22 साल के आमिर शेख मजदूरी करने राजस्थान के भीलवाड़ा आए। कुछ महीने पहले पुलिस ने उसे बांग्ला बोलते हुए सुनकर शक के आधार पर उठा लिया और बांग्लादेशी कहते हुए 2-3 थानों में रखा और फिर जेल भेज दिया। इसके बाद आमिर को बीएसएफ के हवाले कर दिया गया। यहाँ से आमिर को बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर भेज दिया। अब 50 दिन बांग्लादेश में भटकने के बाद आमिर वापस घर लौटा है। सुनिए आमिर शेख की कहानी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। किसने मारा आपको? मेरे को मारा वो पुलिस, प्रथम नगर वाला पुलिस मारा है मेरे को।
मारने के बाद 2 दिन मेरे को थाना पे रखने के बाद मेरे को जेल में दे दिया। पुलिस ने आपको मारा? कहाँ पे मारा? इधर मेरा एक पैर में 3 आदमी चढ़ा था। 3 आदमी चढ़ के इधर पट्टा लेके मारा है मेरा। आपके पैर पे 3 आदमी चढ़ गए? हाँ, और चढ़ के पट्टा लेके मारा है मेरे को। पट्टा समझ आ रहा है ना? पट्टा लेके मेरे को ऐसे पट्टा लेके मार रहा है। तू कहाँ का है, सही सही बता दे भाई, नहीं तेरी इधर हाल बिगाड़ दूंगा मैं। कोई नहीं बचा सकता। मैं बोलता हूँ सर मैं है ही नहीं हूँ बांग्लादेश का। मैं मेरे को जो भी कर लो इधर ख़त्म कर दोगे तब भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं बांग्लादेश के बारे में। मैं इंडिया का हूँ, मैं इंडिया का बोल सकता हूँ। मैं बांग्लादेश का है ही नहीं तो क्या बताऊँ मैं, बताऊँ। वो ज़बरदस्ती बोल रहा है नहीं बांग्लादेशी है तू। जब देख रहा है नहीं इसका नाश ख़त्म जा रहेगा तब उस टाइम छोड़ दिया मारना। कब पकड़ा था आपको? मेरे को 2.5 महीना होने जा रहा है। अच्छा, उसके बाद मेरे को जेल से 2 महीना जेल काटा। मैं जेल काटने के बाद मैं उधर से मेरे को लेकर आया। उधर से पुलिस वाला लेके आके मेरे को कलकत्ता से यहाँ से फिर बेसिफ का हाथ दिया। बेसिफ का हाथ के दिए, बेसिफ अब कुछ बैक कर दिया मेरे को। कौन सा बॉर्डर में था ये? बेनापुल बॉर्डर। बेनापुल बॉर्डर में? हाँ। अच्छा। बेनापुल बॉर्डर से मेरे को कुछ बैक कर दिया। तो पुशबैक किया यानी आपको बांग्लादेश भेजा? हाँ, बांग्लादेश भेज दिया। तो बीएसएफ के पास आपको जब लेके गया तो बीएसएफ का आपने बोला नहीं कि मैं इंडियन हूँ? बोला हूँ, वो भी मेरे को मारा है बहुत। बीएसएफ भी मारा? हाँ, बोल रहा है ये पुलिस वाला सब डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, ये सब गलत बात है, गलत दिखा रहा है सब। तो मैं बोला सर देखो गलत क्या है, मैं वहाँ का है हूँ। तो वो ज़बरदस्ती किया है। तो बोल रहा है जो सही सही से बता दे नहीं तेरे को इधर मार कर डाल दूंगा। तो मैं बोल रहा हूँ सर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अस्पताल के उद्घाटन में कहा कि प्रदेश के नागरिकों को पैसे की आवश्यकता है, हम पैसे देंगे। जो सरकार गरीब के साथ खड़ी हो वही सरकार है। अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 वर्ष में मैंने 1100 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं गरीबों के उपचार के लिए। अनुमान करिए, ये सुविधा पहले नहीं थी, पिक एंड चूज होता था, चेहरा देख करके सुविधा दी जाती थी। हमने कहा भी नहीं, प्रदेश का नागरिक है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, आच्छादित नहीं है या पैसा खर्च कर चुका है आयुष्मान भारत का, उसको पैसे की आवश्यकता है, हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे। जनता, सरकार इसीलिए हर एक गरीब के साथ खड़ी हो, वही सरकार है। बिना भेदभाव के सबको ये सुविधा प्राप्त हो, और वह आज सुविधा उपलब्ध हो रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसा मिलता है। हर एक स्तर पर यह सुविधा आज उपलब्ध हो रही है, और व्यक्ति की पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी कैपेसिटी भी बढ़ी है खरीदने की। वह पैसा खर्च कर सकता है, उसको सुविधा चाहिए, उसको सुविधा चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी जब मैंने हॉस्पिटल का उद्घाटन के साथ ही निरीक्षण किया तो सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक जगह जगह मुझे खड़े हुए दिखाई दिए, और यह दिखाता है कि एक नई आशा और एक नया उत्साह यह रिजेंसी हॉस्पिटल के रूप में गोरखपुर में उपचार के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में यहां पर उपलब्ध हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का खेत में काम करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे शिमला मिर्च की बुआई की बात कर रहे हैं। आज मैं अपने खेत में शिमला मिर्च अपनी बहनों के साथ लगा रहा हूं। ये आशा वैरायटी है शिमला मिर्च की, जो काफी अच्छी मानी जाती है, और अभी अगस्त के महीने में, अगस्त के प्रारंभ में लगाना शुरू किया है। 45 दिन में
अभी मैंने देखा जो पहले लगाई थी उसमें फूल आना शुरू हो गए। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।